नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों। मैं आपकी हिंदी फरदा मिस बोल रही हूँ बच्चों। अच्छा बच्चों, हमने पिछले पार्ट में यानी प्रीवियस लेसन में 9वीं कक्षा में 9th स्टैंडर्ड में क्या देखा था, आपको याद है? हाँ, पार्ट 2 गद्य गद्य प्रोस में क्या देखा था, क्या टॉपिक है वो शीर्षक स्वच्छता और व्यायाम। और मैंने क्या चलाया था, आपको मीनिंग्स चलाया था और क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर। और आपको वो लेसन को नोट में मैंने कॉपी करने के लिए बोला है। प्लीज़ बच्चों, पहला मंडे 3 का मैंने उसका प्रीवियस लेसन का दिया है, वो तिरुकुरल का दोहा लिखना, उसका क्वेश्चन आंसर। और इस वीक का मैंने आपको प्रोस में क्वेश्चन आंसर दिया है, उसे आपको स्वच्छता और व्यायाम में पढ़ना है। और आज मैं आपको तिरुकुरल यानी पहला लेसन में मैं आपको क्या लेने वाली हूँ, ERC पद्य का, पोएम का ERC लेने वाले हूँ। जो वो दोहे में आपको दिया जाता है, वो दोहे का वो क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन स्पष्ट करते हैं। इस प्रकार मैं दोहे का ERC को आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। ये देखिए बच्चों, इसमें फर्स्ट रोमन लेटर क्या दिया है, कठिन शब्दार्थ। मैं एक बार आपको पढ़ाती हूँ, प्लीज़ आप लोग एग्जाम के लिए पढ़िए, ज़रूर आएगा। जग, संसार, वर्ल्ड, निसार, सारहीन, एसेंस, वृष्टि, वर्षा, रेन, संभव, कर सके, पॉसिबल, सदाचार, अच्छा आचरण, गुड कॉन्डक्ट, नियम, कानून, रूल्स, अनुसार, अनुरूप, अकॉर्डिंगली, नित्य, हमेशा, डेली, ऑलवेज, तुल्य, तुलना करने योग्य, कंपैरेबल, सर्वग्रस्त, स्वर्ग को प्राप्त होना, हेवनली, असित है, एग्जिस्ट, हाँ, चर्मय, खाल के स्थान, विथ स्किन, देह, शरीर, बॉडी, सुफल, अच्छा फल, गुड रिजल्ट, रत्न, आभूषण का पत्थर, प्रेशियस स्टोन, अनमोल, जिसका कोई मोल ना हो, प्रेशियस, प्राइसलेस, लज्जित, शर्मिंदा होना, अशेम्ड ऑफ, दुष्ट, बुरा आदमी, बैड पर्सन, उपकार, सहायता करना, ग्रेटफुल, त्याग, संपन्न, सैक्रिफाइस, सुजन, अच्छे लोग, गुड पीपल, प्रतिकार, बदला, रिवेंज, कृतज्ञता, धन्यवाद, थैंकफुल, अपकार, बुरा करना, टू डू बैड, उचित, सही, अप्रोप्रिएट। ये सब आप लोगों को मैंने सिखा के दिया, प्लीज़ आप नोट पे कॉपी कीजिए बच्चों। और कैसे आपको लिखना है मालूम है, बड़े बच्चों को कैसे आपको क्लास वर्क लिखना है आप जानते हो। प्लीज़ रिवीजन का पूरा आपके नोट में रहना चाहिए बच्चों, समझ में आया ना। पार्ट 1 में तिरुकुरल। हाँ, अब मैं आपको ERC निम्नलिखित की प्रसंग व्याख्या कीजिए। पहला वाला देखो दोहा, जल ही जग का प्राण है, जल बिना सब निसार, वृष्टि बिना संभव नहीं, जन जन सदाचार। पहले प्रसंग देखो, प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। इसके कवि तिरुवल्लुवर है। तिरुवल्लुवर तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवि है। इन्होंने तिरुकुरल की रचना की है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष संबंधी नीति परक दोहे हैं, जो हमें समाज में कैसे जीना है उसे सिखाते हैं। इसमें प्रसंग में क्या बोला है बच्चों, दोहे में पाठ्य पुस्तक में कवि हमारे तिरुवल्लुवर है और वो तमिल भाषा के प्रसिद्ध फेमस कवि है। तिरुकुरल उन्होंने किसमें किया है, धर्म, अर्थ, मीनिंगफुल, काम और मोक्ष, जो बनने के बाद हमें हेवन में जाते हैं, उसके संबंध में पूरे नीति के रूप में सोसाइटी में हमें कैसे जीना है उसके बारे में सिखाया है। इसका कंटिन्यूशन देखिए बच्चों, आप फर्स्ट का ERC का कंटिन्यूशन में संदर्भ अब सिखाती हूँ। प्रस्तुत दोहे में कवि ने जल के महत्व को प्रतिपादित किया है। संदर्भ में किसे बोला है, कवि ने जल के महत्व को, जल के ग्रेटनेस को। व्याख्या, एक्सप्लेनेशन, कवि ने इस संसार में जल को ही प्राण माना है। हाँ, जीवन ही है जल हमारे लिए, जिसके बिना संसार का कोई अर्थ नहीं है। पानी के बिना तो हमारा लाइफ तो कुछ भी नहीं है, मीनिंगफुल नहीं। अर्थात संसार में दया, करुणा, दया का मतलब क्या है, मर्सीफुल, दोनों वो फीलिंग हमारे लिए बहुत प्रमुख, फेमस है, प्रमुख माना है। अगर ये भावनाएं नहीं होंगी तो संसार में अच्छा आचरण नहीं होगा। हमारे सोसाइटी में ये फीलिंग्स, करुणा का फीलिंग्स नहीं होगा तो संसार बहुत बुरा बन जाएगा। समझ में आया बच्चा। इसमें विशेषता अनुप्रास अलंकार का प्रयोग जल की प्रमुखता का वर्णन किया है। अच्छा बच्चों, अब सेकेंड दोहा देखो, उसका ERC,
नियमों के अनुसार जो रहता नित्य गृहस्थ पूजा जाता लोक में देव तुल्य स्वर्गस्थ। हाँ, इसका प्रसंग देखिए पहले। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। इसके कवि तिरुवल्लुवर है। तिरुवल्लुवर तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवि है। इन्होंने तिरुकुरल की रचनाएं की है जिसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष संबंधी नीति परक दे दोहे हैं जो हमें समाज में कैसे जीना है उसे सिखाते हैं। जैसे प्रसंग एक ही साथ में सेम से आता है। देख लीजिए बच्चों, प्रसंग एक बार लिखने से काफ़ी है, बाकी सब आपको सिर्फ संदर्भ व्याख्या विशेषता लिखना है। संदर्भ में क्या बोला है? प्रस्तुत दोहे में कवि ने अच्छे गृहस्थों के गुणों को प्रतिपादित किया है। होमली गुणों को बहुत अच्छा इसमें एक्सप्लेन किया है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि जो गृहस्थ नित्य नियमों का पालन करता है उसे स्वर्ग में रहने वाले ईश्वर के समान पूजा जाता है। हाँ, होमली में रहने वाले ऑलवेज अच्छे आदमी होते हैं, तो हाँ, वो पति हो पत्नी हो दोनों अच्छे होते तो वो लोग भगवान के रूप में उन्हें स्वर्ग में पूजा किया जाता है। अर्थात नियमों का पालन करने वाला ईश्वर का समान है। जो हमारे संसार में क्या क्या नियम है उसी को पालन करने वाला ईश्वर के इक्वल बनता है, ऐसे तिरुवल्लुवर ने बोला है। विशेषता, अच्छे गृहस्थ के गुणों का विवेचन किया गया है। सेकेंड के अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। थर्ड वन देखो, मेरा मेरा कहते वे जिनमें नहीं स्नेह, प्रेम करते भेंट है असित चर्ममय देह। प्रसंग तो सेम है, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक वो सेम है। आप मैं संदर्भ आप बोल, ये देखिए बच्चों, अब थर्ड का मैं संदर्भ पढ़ने वाली हूँ। प्रस्तुत दोहे में कवि ने प्रेम के महत्व को प्रतिपादित किया है। संदर्भ में प्यार को बोला है, लवेबल। व्याख्या, एक्सप्लेनेशन, कवि कहते हैं कि जिनमें स्नेह या प्रेम ही भावना नहीं होती, जो किसके अंदर मनुष्य के अंदर प्रेम या स्नेह का फीलिंग नहीं होता, मेरा मेरा कहता है वे ही मेरा मेरा कहता, अर्थात उनमें अहंकार की भावना व्यक्त होती है। वो अहंकार इज अ घमंड, प्राइड को माना जाता है। जो व्यक्ति प्रेमी होता है अर्थात जिसमें प्रेम की भावना होती है वह अपने शरीर का त्याग कर देता है। जो आदमी प्रेम से रहता है उसका बॉडी को भी सैक्रिफाइस दूसरों के लिए करता है। लेकिन अहंकार का आदमी कभी भी सब मेरा मेरा वैसा ही बोलता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता। समझ में आया ना बच्चों? ये एक बार वाक्य में और एक बार पढ़ती हूँ। कवि कहते हैं कि जिनमें से स्नेह या प्रेम ही भावना नहीं होती वे ही मेरा मेरा कहते हैं, अर्थात उनमें अहंकार की भावना व्यक्त होती है। जो व्यक्ति प्रेमी होता है अर्थात जिसमें प्रेम की भावना होती है वह अपने शरीर का त्याग कर देता है। विशेषता, प्रेम के महत्व को बताया है अनुप्रास अलंकार। फोर्थ वन देखिए बच्चों, देन पिता को पुत्र को मुख मुख निकले बोल, किस तप का है सुफल यह पुत्र रत्न अनमोल। इसमें प्रसंग क्या है? प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सेम है, प्रसंग सबके लिए सेम है। ये एक बार लिखो नोट में, काफ़ी है, बाकी सबको दोहा लिखे संदर्भ व्याख्या विषय। प्लीज़ बच्चों ध्यान से सुनो मैं क्या कह रही हूँ। दोहा लिख लो, प्रसंग एक बार लिखो। ये फर्स्ट ऐसे के लिए ईयासी के लिए प्रसंग लिख दो और सेकेंड के लिए थर्ड के लिए सब प्रसंग लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ संदर्भ व्याख्या विषय, क्योंकि एक प्रसंग सेम ही आ रहा सबके लिए। संदर्भ, अब देखो पहले दोहा पढ़ देती हूँ। देन पिता को पुत्र को मुख मुख निकले बोल, किस तप का है सुफल यह पुत्र रत्न अनमोल। प्रसंग सेम है। संदर्भ, प्रस्तुत दोहे में कवि ने अच्छे पुत्र के महत्व को प्रतिपादित किया। जो बच्चे हैं वो लोग ग्रेट के बारे में बोला। व्याख्या, पिता अच्छे पुत्र को पाकर बार बार अपने मुख से अपने पुत्र की प्रशंसा करता है। जो पिता उसके पुत्र को अच्छा सा पा लिया तो हमेशा मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा है, ऐसे बहुत प्रशंसा प्राइज करते हैं। पिता को लगता है कि पता नहीं कि किस तपस्या का फल है कि मुझे इतना अनमोल पुत्र प्राप्त हुआ। हाँ, पिता बोलते हैं कि मेरा वैल्यूबल है मेरा बच्चा, मुझे अच्छा बच्चा बहुत मिला है। ऐसे पिता बहुत प्रशंसा करते हैं अपने बच्चे की। विशेषता, अच्छे पुत्र के महत्व को प्रतिपादित किया है अनुप्रास अलंकार। हाँ, अब फिफ्थ देखो, लज्जित कर दो दुष्ट को उसका कर उपकार, सब कुछ जाओ भूल फिर यही सुजन प्रतिकार। प्रसंग तो सेम है, मैं और एक बार भी प्रसंग पढ़ के दिखाती हूँ। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। इसके कवि तिरुवल्लुवर है।
तिरुवल्लुवर तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवि है। इन्होंने तिरुकुरल की रचना की है जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष संबंधी नीतिपरक दोहे हैं जो हमें समाज में कैसे जीना है उसे सिखाते हैं। ये है। अब 5 तक मैंने आपको ईआरसी बोल दिया। अब लास्ट वन 6th में आप बोल के दूंगी। हाँ, 5th का आपको संदर्भ और व्याख्या पढ़ने के बाद 6th बोल कर दूंगी। ये देखिए बच्चों, आप 5th का कंटिन्यूशन संदर्भ हम करेंगे। प्रस्तुत दोहे में कवि ने बुराई एवं त्याग, बैड और सैक्रिफाइस के महत्व को प्रतिपादित किया है। समझ में आना बच्चों। व्याख्या। कवि कहते हैं कि बुरे व्यक्ति पर उपकार अर्थात सहायता करो कि वह शर्मिंदा हो जाए। उसकी सहायता करने के बाद आप भूल जाओ, यही उस बुरे व्यक्ति के प्रति अच्छा बदला होगा। विशेषता। उपकार और त्याग के महत्व को बताया है। 2. अनुप्रास अलंकार। अब 6th आइए। ठीक नहीं है भूलना जीवन भर उपकार, किंतु उचित है भूलना उसी घड़ी अपकार। प्रसंग तो सेम है। मैं बोल रही हूँ कि पहले वाला फर्स्ट को प्रसंग लिखो, संदर्भ व्याख्या विशेषता। सेकेंड दोहा लिखोगे तो संदर्भ व्याख्या विशेषता। थर्ड दोहा लिखोगे तो संदर्भ व्याख्या विशेषता। प्रसंग लिखने की जरूरत है क्योंकि सबके लिए प्रसंग एक ही है। समझ में आना बच्चों। 4th लिखोगे तो संदर्भ, दोहा लिख के संदर्भ, पहले टॉपिक लिखो। हाँ, और पार्ट के क्या टॉपिक लिख के उसके बाद ईआरसी का टॉपिक लिखे, मीनिंग्स भी लिख दो। पोएम का मीनिंग्स भी लिखो, फर्स्ट रोमेंटर और सेकेंड रोमेंटर। समझ में आया ना बच्चों मैं क्या कह रही हूँ। हाँ, और क्वेश्चन आंसर भी लिखना है। वो तो मैं पिछले वीक में दिया था आपको, प्लीज़ ध्यान दीजिए। दोहा भी दिया था, क्वेश्चन आंसर, वो भी आपको नोट में सबमिट करना है। 2 लेसन को आपको सबमिट करना पड़ेगा तिरुवल्लुवर में। समझ में आया ना बच्चों मैं क्या कह रही हूँ। हाँ, ठीक नहीं है भूलना जीवन भर उपकार, किंतु उचित है भूलना उसी घड़ी अपकार। संदर्भ। प्रस्तुत दोहे में कवि ने कृतज्ञता के महत्व को प्रतिपादित किया है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि जीवन भर किसी के द्वारा किए हुए उपकार को नहीं भूलना चाहिए, अर्थात किसी भी व्यक्ति के द्वारा की गई सहायता को कभी नहीं भूलना चाहिए। पर अगर किसी ने हमें हानि पहुंचाई तो उसे तुरंत भूल जाना चाहिए, अर्थात बुरी चीज़ को हमें याद नहीं रखना चाहिए। विशेषता। कृतज्ञता का महत्व। हाँ, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। आज मैं आपको ये पहला वाला तिरुवल्लुवर पोएम का ईआरसी को समाप्त कर रहे बच्चों। प्लीज़ बच्चों, आपको मंडे 3 को एक असाइनमेंट यानी रिवीजन का फर्स्ट लेसन दिया होगा और नेक्स्ट आके अब 10 का भी मैंने रिवीजन दे दिया और ये दूसरा 3rd रिवीजन है। ये भी आपको नोट में बहुत सुंदर हैंड राइटिंग से लिखना है। आपको कैसा लिखना आपका प्रोसीजर मालूम, क्योंकि तुम लोग बड़े क्लास हो। प्लीज़ ध्यान दीजिए बच्चों, 9वीं कक्षा के बच्चों, और हैंड राइटिंग अच्छा लिखिए और बोल कर लिखिए। जो टेस्ट के लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर कीजिए, सारा मार्क लीजिए। धन्यवाद।